नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको 4 ऐसे वीडियो दिखाएंगे जो सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके लिए राहुल गांधी और पीएम मोदी के लिए अलग अलग नियम कानून है। 2 वीडियो राहुल गांधी के दिखाएंगे और 2 वीडियो पीएम मोदी के दिखाएंगे, जो इस बात को साफ करते हैं कि राहुल गांधी और पीएम मोदी के साथ संसद में एक ही बात पर कैसे अलग अलग बर्ताव किया जाता है स्पीकर के द्वारा। पहले राहुल गांधी का वीडियो नंबर 1 दिखाते हैं, जब स्पीकर ओम बिरला इस बात पर गुस्सा हो जाते कि राहुल गांधी का डायलॉग सुनकर कांग्रेस सांसद और विपक्षी सांसद तालियां बजाने लगे, तो उसे लेकर ओम बिरला कैसे गुस्सा हो जाते। उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है तरीका। स्पीकर सर मुझे ये तरीका है क्या सर, मैं बोल रहा हूँ नहीं, आपके गोपाल ये तरीका है क्या? आप सदन में होकर तालियां बजा रहे हैं खड़े होकर, ये तरीका तो ठीक नहीं। सर बोलो, आप वरिष्ठ नेता हैं। तो ओम बिरला इस बात पर गुस्सा हो जाते कि राहुल गांधी का डायलॉग सुनकर विपक्षी सांसद तालियां बजाते, मेज थपथपाते हैं। तो ओम बिरला कहते कि संसद में आप ऐसे ताली नहीं बजा सकते, यह कोई तरीका नहीं है। अब दूसरा वीडियो हम आपको दिखाते, अगर राहुल गांधी के लिए तालियां नहीं बजती, खड़े नहीं हो सकते, मेज नहीं थपथपा सकते, तो क्या पीएम मोदी के लिए ऐसा कर सकते हैं? बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या का भाषण चल रहा था, संसद में अपनी कार्यवाही जारी थी, पीएम मोदी आते हैं और उसके बाद बीजेपी सांसद क्या करते हैं, बीजेपी के मंत्री क्या करते हैं और ओम बिरला क्या करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए क्या सीन हुआ। अभिभाषण में हम बोलते हैं फ्रॉम द कल्चरल पर्सपेक्टिव। तेजस्वी सूर्या का भाषण चल रहा है, इतने में क्या होता है, पीएम मोदी की एंट्री होती है यहां पर सीन में, और उसके बाद आप देखिए बीजेपी सांसद खड़े होना शुरू हो जाते एक एक करके। ये देखिए, ये बीजेपी के सांसद, एनडीए के सांसद खड़े होना शुरू हो गए। तो राहुल गांधी के भाषण में कांग्रेस सांसद खड़े हुए थे तो आपत्ति जताई, लेकिन बीजेपी सांसद खड़े हुए, पीएम मोदी आते हैं, यहां पर निशिकांत दुबे, तमाम सांसद मंत्री मेज थपथपा रहे हैं, तो इसे तालियां बजाना नहीं कहते। ये आप देखिए, सब भाषण के दौरान ही खड़े होते हैं, मेज बजाते हैं और ओम बिरला चू तक नहीं करते। फिर पीएम मोदी आकर अपनी सीट पर बैठते हैं तो बाकी सांसद बैठ जाते हैं। तो अगर एक भाषण के दौरान तालियां बजाना, खड़े होना नियम के खिलाफ है, तो बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के भाषण के दौरान पीएम मोदी की जब एंट्री होती है तो वहां पर नारे लगाना, मेज बजाना, खड़े होना, क्या यह नियम के तहत आता है? अगर यह नियम के तहत आता है तो फिर कांग्रेस सांसद मेज बजा रहे हैं, तो फिर उसमें ओम बिरला को दिक्कत क्या है? फिर स्पीकर साहब को दिक्कत क्या है? यह तो हिपोक्रेसी हो गई कि भैया बीजेपी वाले करे तो सब ठीक है, कांग्रेस वाले करे तो गलत है, यह नियम के खिलाफ आता है। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो किताब को कोट करने का मामला है। पूर्व आर्मी चीफ नरावणे की जो किताब को कोट करना चाहते थे राहुल गांधी, जिस पर कल गदर मचा और उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। वहीं पीएम मोदी ने जब किताब को कोट किया था तब क्या बर्ताव किया था, दोनों सीन आपको दिखाते। पहले राहुल गांधी ने क्या कहा, ये बात प्रधानमंत्री और अब मैं इसका भी नियम बता दूं, 1 मिनट वो माननीय सर प्लीज, मैं नियम बता दूं, रूल्स 1 मिनट आप सुनिए प्लीज। नो नियम प्रक्रिया 353 के अंदर जो आप सबने पढ़ रखा है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या माननीय मंत्री के विरुद्ध आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके लगाने के पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा। नो, आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा। अगर सदन में बोलना है तो आपको सदन में बोलना है तो नियम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सदन में नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोलना चाहते तो इजाजत नहीं मिलेगी, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। नियम प्रक्रियाओं से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अगर आप नहीं बोलना चाहते सदन में तो सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा। आप अगर नहीं बोलना चाहते तो मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव जी को बुलाऊंगा।
ओम बिरला गुस्सा हो जाते कि आप किताब को कोट नहीं कर सकते, उसके लिए नियम है और आप नियम के खिलाफ जा रहे हैं और मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। तो किताब को कोट नहीं करने दिया राहुल गांधी को। और उसके बाद क्या कहते हैं ओम बिरला, जरा देखिए राहुल गांधी के साथ कैसे बहस हो जाती है। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। बिल्कुल, मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ। सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं है, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में गलत तथ्य है, गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात है। सर, if they are not वो नियम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, कोई घबरा नहीं रहा किसी Speaker, से। sir, if they are not scared, they should allow me to read it. Why are they scared? मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे दी है कि कोई भी पुस्तक, कोई भी अखबार, नो सर, नो कनेक्शन, कोई करेक्शन नहीं है। स्पीकर cannot do it, sir. The rule is very clear. आप अध्यक्ष की रूलिंग को चुनौती नहीं दे No, सकते। listen, आप कोई चुनौती नहीं देगा। अध्यक्ष की रूलिंग होती है, अब ध्यान रखना आप, ठीक है ना, जब भी सदन चलता है नियम प्रक्रिया बोले और जो विषय का रूलिंग अध्यक्ष ने दे दी है उस लिंक की Speaker, पालना sir, करें। आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल, तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नोट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप जब पढ़े तो आप भी बोल देना, अभी तो रूलिंग दे दी मैंने, ठीक है ना, अभी तो रूलिंग दे चुका हूँ, मानिए। आप भी इतनी समझदारी से उठाओ विषय को। तो स्पीकर ओम बिरला की हिपोक्रेसी आप देखिए, मुस्कुराते हैं जब विपक्षी सांसद कहते हैं कि कितनी बार बीजेपी वाले सत्ता पक्ष वाले किताबों को कोट करते हैं और पढ़कर सुनाते हैं, तब आपको आपत्ति नहीं होती। तो कहते हैं तब आपको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, अब तो मैंने रूलिंग दे दी। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि नियम याद दिलाने की जिम्मेदारी क्या विपक्षी सांसदों की है? अगर सत्ता पक्ष का कोई सांसद, प्रधानमंत्री, मंत्री किसी किताब को कोट करता है बिना संज्ञान में लाए, बिना नोटिस दिए, तो वहां पर स्पीकर साहब को खुद टोकना चाहिए। सबसे ज्यादा तो उनके जहन में नियम कानून होने चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कैसे भेदभाव किया जाता है, अब पीएम मोदी का वीडियो आपको दिखाते हैं। क्या पीएम मोदी को टोका स्पीकर साहब ने जब पीएम मोदी ने ऐसा किया था? जरा देखिए। अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था,
उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। तो ये देखकर आपको हंसी आएगी कि देखिए, किताबों पर चर्चा नहीं होती है, अखबारों पर चर्चा नहीं होती, ये सारा ज्ञान विपक्षी नेताओं के लिए है। देश के पहले प्रधानमंत्री को कोसने के लिए, कांग्रेस को घेरने के लिए पीएम मोदी किताब को कोट करते हैं और स्पीकर साहब कुछ नहीं बोलते, सन्नाटा पसरा रहता है। तो क्या पीएम मोदी पर यह नियम लागू नहीं होते हैं कि पहले प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए वो किताबों को कोट कर सकते हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए, उनसे सवाल करने के लिए अगर राहुल गांधी किसी किताब को कोट करना चाहते हैं तो फिर उन्हें ज्ञान दिया जाता है कि किताबों पर, अखबारों पर आप ऐसा नहीं बोल सकते, हम आपको नहीं बोलने देंगे, हम ये रूलिंग देते हैं, हम वो रूलिंग देते हैं। तो आखिरकार ऐसी हिपोक्रेसी क्यों, इतना भेदभाव क्यों? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।